चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दतिया में सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर। दतिया शहर में सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के भांडेर रोड स्थित नई जेल के पीछे सर्वे नंबर 257 की करीब 20 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। राजस्व, नगरपालिका और पुलिस की संयुक्त टीम ने जेसीबी से निर्माणाधीन ढांचे और प्लॉटिंग की घेराबंदी को ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि 7 लोगों ने जमीन पर कब्जा कर प्लॉट बेचने शुरू कर दिए थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल तैनात रहा और प्रशासन ने सख्त संदेश दिया कि अवैध कब्जा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। ट्रेन में अहमदाबाद जा रहे बच्चों की तस्करी का शक। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर बच्चों की तस्करी की आशंका के बीच बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अंत्योदय एक्सप्रेस को रोककर पुलिस, बाल कल्याण समिति और अन्य विभागों की टीम ने जांच शुरू की। सूचना थी कि करीब 100 बच्चों को मजदूरी के लिए मुजफ्फरनगर से अहमदाबाद ले जाया जा रहा है। जांच के दौरान 50 से अधिक बच्चों से पूछताछ की गई, जिनमें से 26 नाबालिगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। शुरुआती जांच में कुछ बच्चों को रेस्क्यू किया गया। प्रशासन अब पूरे मामले की गहराई से जांच कर रहा है और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। पूरनखेड़ी टोल पर नया नियम लागू होने से जाम। शिवपुरी जिले के पूरनखेड़ी टोल प्लाजा पर नए नियम लागू होते ही भारी जाम की स्थिति बन गई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा फास्टैग अनिवार्य किए जाने के बाद सैकड़ों वाहन लंबी कतारों में फंस गए। यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा, जिससे नाराजगी बढ़ की साइड गई। हालात तब बिगड़ गए जब कुछ वाहन चालकों ने गुस्से में टोल का बूम तोड़ दिया और जबरन आगे बढ़ने की कोशिश की। मौके पर अफरा तफरी मच गई। टोल प्रबंधन ने व्यवस्था सुधारने का भरोसा दिया है, लेकिन इस घटना ने नए नियमों की तैयारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 3 बाइक सवारों ने की बीच बाजार फायरिंग। मुरैना के जौरा कस्बे में बीच बाजार 3 बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत फैला दी। घटना पगारा रोड स्थित एक दुकान के पास हुई, जहां आरोपियों ने पहुंचते ही 2 राउंड फायर किए और दुकानदार को धमकी देकर फरार हो गए। अचानक हुई इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए। व्यापारियों ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बड़वानी कलेक्टर ने की रात्रि चौपाल। छात्राओं संग किया भोजन। जयती सिंह ने पार्टी विकास खंड के डोंगर गांव में रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। उन्होंने जनजातीय बालिका आश्रम में रात्रि विश्राम किया और छात्राओं के साथ भोजन कर संवेदनशीलता दिखाई। चौपाल में उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और समाधान के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि गांव के विकास के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। उन्होंने कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को जमीनी स्तर पर काम करने के निर्देश दिए, ताकि लोगों को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। नरसिंहपुर में यात्री बस पलटी। नरसिंहपुर जिले में NH 45 पर एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि सभी 36 यात्री सुरक्षित बच गए। ये हादसा देर रात उस समय हुआ जब बस इंदौर से सीधी जा रही थी। चालक के अनुसार अचानक सड़क पर नीलगाय आ जाने से बस का संतुलन बिगड़ गया और वाहन रेलिंग तोड़ते हुए पलट गया। बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आईं। स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद कर सभी को सुरक्षित निकाला और घायलों को प्राथमिक उपचार दिलाया गया। आंधी बारिश से 500 से ज्यादा पेड़ गिरे। घंटों बिजली गुल। टीकमगढ़ में तेज आंधी तूफान और बारिश ने भारी तबाही मचाई। शहर में 500 से ज्यादा पेड़ गिर गए, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई इलाकों में 15 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही, जिससे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। बरीघाट फिल्टर प्लांट की बिजली आपूर्ति ठप होने से पानी सप्लाई भी प्रभावित हुई और कई इलाकों में नलों से पानी नहीं आया। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिए हैं और गिरे पेड़ों को हटाने का काम जारी है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। सीएम के दौरे के बाद उपार्जन केंद्रों से व्यवस्थाएं गायब। शाजापुर जिले के गेहूं उपार्जन केंद्रों पर व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री के दौरे से पहले जिन केंद्रों पर छांव, पानी और टेंट की व्यवस्था की गई थी, उनके जाने के बाद अधिकांश सुविधाएं हटा दी गईं। निरीक्षण में पाया गया कि कई केंद्रों पर किसानों के लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। मकोड़ी श्याम केंद्र पर केवल एक पानी की टंकी मिली, जबकि अन्य व्यवस्थाएं गायब थीं। किसानों को धूप और गर्मी में परेशानी झेलनी पड़ रही है। यह लापरवाही प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चलती कार में आग। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर अलवर के पास चलती कार में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में 6 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। आग इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि परिवार वैष्णो देवी से लौट रहा था। पुलिस को आशंका है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। घटना देर रात हुई और रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। भोपाल के बड़ा तालाब किनारे कार्रवाई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश के बाद भोपाल के बड़े तालाब किनारे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज हो गई है। प्रशासन ने FTL से 50 मीटर के दायरे में बने अवैध निर्माणों को हटाना शुरू कर दिया है। सेवनिया गौंड क्षेत्र में 11 निर्माण तोड़े गए, जिनमें बाउंड्री वॉल, टीन शेड और फेंसिंग शामिल हैं। एक स्विमिंग पूल पर भी बुलडोजर चला। कार्रवाई से पहले संबंधित लोगों को सुनवाई का मौका दिया गया था। इस अभियान में एक फार्म हाउस का हिस्सा भी प्रतिबंधित क्षेत्र में पाया गया। प्रशासन ने साफ किया है कि तालाब की सीमा में किसी भी तरह का अतिक्रमण अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कटनी गेहूं खरीदी केंद्र पर अवैध वसूली। कटनी जिले के पडारिया गेहूं उपार्जन केंद्र पर किसानों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। आरोप है कि उपज को सरकारी पोर्टल पर दर्ज करने के नाम पर किसानों से पैसे मांगे जा रहे हैं। महिला किसान कलावती द्विवेदी से 30 क्विंटल गेहूं की तुलाई के बाद 810 रुपए की मांग की गई। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसने व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। केंद्र का संचालन प्रियदर्शनी विपणन समिति के पास है। किसानों का कहना है कि बिना सुविधा शुल्क काम नहीं होता। प्रशासन के सख्त निर्देशों के बावजूद इस तरह की घटनाएं सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा कर रही हैं। नर्मदा स्नान के लिए पहुंचे हजारों श्रद्धालु। बुद्धा पूर्णिमा के अवसर पर नर्मदा नदी के घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही सेठानी घाट, विवेकानंद घाट समेत कई प्रमुख घाटों पर श्रद्धालु स्नान करते नजर आए। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में डुबकी लगाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। स्नान के बाद लोगों ने पूजा अर्चना और सत्यनारायण कथा का आयोजन किया। बुद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध के जन्म और ज्ञान प्राप्ति का दिन भी माना जाता है। इस अवसर पर दान, पुण्य और धर्म कार्यों का विशेष महत्व होता है, जिससे घाटों पर पूरे दिन धार्मिक माहौल बना रहा कैद है। सड़क से लेकर सदन तक पहुंचा शराब दुकान का विरोध। बालाघाट में शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर महिलाओं का विरोध अब सड़कों से निकलकर विधानसभा तक पहुंच गया है। विधायक अनुभा मुंजारे ने इस मुद्दे को सदन में उठाते हुए सरकार से कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि रिहायशी इलाकों में शराब दुकानें सामाजिक समस्या बन रही हैं। महिलाओं का आरोप है कि इससे परिवारों पर बुरा असर पड़ रहा है। इस आंदोलन को सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है। प्रदर्शन कर रही महिलाएं बच्चों के साथ लंबे समय से विरोध कर रही हैं और अब इस मुद्दे ने प्रदेश की राजनीति में भी हलचल मचा दी है। सीहोर में मक्के से भरा ट्रक पलटा। सीहोर जिले के इछावर में मक्के से भरा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसा सुबह करीब 8 बजे हुआ, जब ट्रक भेरुंदा मंडी से राजस्थान के भीलवाड़ा जा रहा था। प्राथमिक जानकारी के अनुसार चालक को नींद का झोंका आने से यह दुर्घटना हुई। ट्रक में भरे करीब 42 टन मक्के का माल सड़क पर फैल गया। गनीमत रही कि उस समय सड़क पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। चालक को मामूली चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। छिंदवाड़ा में नगर निगम कर्मचारी से गाली गलौज का आरोप। छिंदवाड़ा में नगर निगम के एक कर्मचारी ने फायर ब्रिगेड अधिकारी पर गाली गलौज और अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है। कर्मचारी शैलेंद्र उसरेठे ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि अधिकारी अभिषेक दुबे ने उनके साथ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। थाना प्रभारी के अनुसार शिकायत में गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनकी जाँच की जा रही है। घटना के बाद नगर निगम कर्मचारियों में भी नाराजगी का माहौल देखा जा रहा है। इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर 3 मई को भूमि पूजन। इंदौर में बनने जा रहे इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का 3 मई को भूमि पूजन किया जाएगा। करीब 20 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट को 250 फीट चौड़ी 6 लेन सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पर लगभग 329 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार का दावा है कि इस कॉरिडोर से उद्योग, व्यापार और रोजगार को नई गति मिलेगी। कार्यक्रम ग्राम नैनोद में आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि रहेंगे। तैयारियों को लेकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की और स्थल का निरीक्षण किया। बीजेपी सांसद को बिश्नोई समाज का अल्टीमेटम। बिश्नोई समाज ने भाजपा सांसद रेखा शर्मा के बयान पर कड़ा विरोध जताते हुए अल्टीमेटम जारी किया है। समाज ने हरदा में एडीएम को ज्ञापन सौंपकर सांसद से सार्वजनिक माफी की मांग की है। आरोप है कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। समाज के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि 5 दिन के भीतर माफी नहीं मांगी गई तो पूरे प्रदेश में उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। इस मुद्दे पर समाज में आक्रोश है और कई संगठनों ने भी इस विरोध का समर्थन किया है।